मैसेज फ्रॉम महादेव, संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता, जो शून्य भी है और संपूर्ण भी है, जो आदि भी है, जो अंत भी है, जो मेरे पिता भी हैं और गुरु भी हैं। जब उमापति के रूप में, पार्वती पति के रूप में हमारा जीवन का संपूर्ण तरीके से संरक्षक के रूप में, जगत पिता के रूप में, ब्रह्मांड के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, उम्मीद के रूप में, जब महादेव आपके संग खड़े हों, आपके जीवन का हर एक पल, हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना को वो सुन रहे हों, आपके जीवन में जो भी डर है, जो भी वहम है, जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, उसे वो खुद हर रहे हों। जब महादेव आपके साथ हैं, तो चिंता किस बात की? काल कैसा भी हो, ग्रह कैसा भी हो, ग्रह गोचार कैसे भी चल रहा हो, जब पूरी सृष्टि की संरक्षक आपका प्यार, आपका अपना, आपका पिता, आपका गुरु, आपका देव के रूप में खड़े हों, तो फिर किस बात का शंका? बस विश्वास करिए, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो अन्याय नहीं है। वो तो मात्र एक परीक्षा है कि आप उन पे कितना विश्वास कर रहे हो। क्या आप उनकी उपस्थिति को पहचान भी पा रहे हो? क्या आप उनकी पुकार को सुन भी पा रहे हो? ये परीक्षा खुद ईश्वर लेते हैं। और जब जब ऐसे परीक्षा की घड़ी आए ना, तो विचलित होने के बजाय उनके कदमों पे समर्पित कर दो। प्यार से, समर्पण से, अपनापन से, श्रद्धा से, विश्वास से, अटूट विश्वास के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ, निष्काम तरीके से जब हम ईश्वर को अपनाते हैं, जब हम ईश्वर की पुकार को सुनते हैं, उनके प्रति सरेंडर हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। विश्वास करिए, यूनिवर्स में हर पल, हर जगह, हर कहीं ना कहीं चमत्कार हो रहे हैं, और आपके जीवन में ये जो कष्टकाल है, ये भी चमत्कार के रूप में बदलेगा। मैं हमेशा माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, उनकी प्यारी गुड़िया, उनके सबसे फेवरेट बच्ची आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ बाबा की तरफ से। यकीन मानिए, यदि ये वीडियो अभी आपके सामने सुन रहे हो, आपके सामने आया है, आप एक पल के लिए सोचें कि दुनिया में करीब करीब 8.1 बिलियन पीपल हैं, और जितने लोग हैं उसके 100 गुना वीडियोस होंगे। अब इतने सारे वीडियोस में ये संदेश आपके सामने आना कोई संजोग तो नहीं होगा ना? इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल जो मैं आपको नहीं जानती हूँ, आपके यूट्यूब में इसे पुश करके दे दूँ? नहीं ना। और मैं चाहती भी नहीं कि ज़बरदस्ती आप ये वीडियो देखो। हमारे यूट्यूब चैनल में ना, हमारे कह रही हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी प्यारे से सोल हैं, इतना खूबसूरत सा परिवार हमारा जो है ना, ये प्यार से बना है। माँ बाबा का प्यार, विश्वास, उनका पुकार को सुनने मात्र से उस आशीर्वाद के रूप से जुड़ा है। इतने सारे वीडियोस है ना, मैं आज ना खुले चैलेंज करती हूँ आपको। एक वीडियो मुझे ऐसे दिखा दें जहाँ पे मैंने बोला हो कि आप प्लीज़ शेयर कर लेना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ लाइक कर देना। एक वीडियो दिखा दो। नहीं, ना मैंने बोला है, ना मैं बोलूँगी, क्योंकि ना ही मैंने ये वीडियोस, ये यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में सोचा था,
ना मैंने यूट्यूब चैनल खुद से बनाया, ना ही मैं चाहती थी कि ऐसे आपको मैं गाइडेंस दूँगी। मुझे नहीं पता था। हाँ, ब्लड लाइन में साइकिक्स रहे हैं। मेरे दादी, ग्रेट ग्रैंडमदर, मेरे बड़े पापा, मेरे नाना, दादा, मेरी मम्मी, एवरीवन इज़ साइकिक, एवरीवन इज़ स्पिरिचुअल बीइंग। पर आई वाज़ वंडरिंग कि यार होता क्या है और करते क्यों हैं? मुझे नहीं पता और इन्हें कैसे पता क्या जवाब है, क्या जवाब नहीं है। चलो वो उस ज़माने के लोग थे और जो भी है वो मानते थे। प्रॉपरली बीइंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड मुझे तो हर बात पे क्वेश्चन करने की आदत है। व्हाई, हाउ, व्हाई नॉट के बिना मेरे दिन नहीं कटते। अब जब मैं ये सब कर रही हूँ ना, एवरी सिंगल थिंग आई डू रिसर्च, आई डू जस्टिफाई माई ओन सेल्फ। मैं ऐसे हवा हवा में बात करना पसंद नहीं करती। एट टाइम्स मैंने खुद को देखा है ट्रांस में जाते हुए, जबकि मैं प्रिपेयर नहीं होती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ। मुझे ना हिप्नोसिस की टेक्निक्स आती हैं, ना मुझे कोई रिचुअल्स आते हैं। मुझे वही आता है जो माँ करवाती हैं। और मैं बिलीव भी नहीं करती जो लोग कहते हैं ना कि हम हिप्नोटाइज करके आपको पास्ट लाइफ में लेकर जाएंगे, आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाएंगे। यार व्हाई डू यू रिग्रेट, व्हाई डू यू वांट टू रिग्रेट एक्चुअली, राइट? जीवन जीना ना बहुत साधारण और बहुत ही सरल तरीका है। सरेंडर, जस्ट सरेंडर। छोटे से छोटी परेशानी हो, बड़े से बड़े उलझन हो, वो जो परेशानी है वो राई के तिनके जैसे हो या फिर पहाड़ जितना हो, मेरे सामने सृष्टि का पालनहार जब खड़े हैं ना, तो उनसे बड़ा तो कुछ नहीं होने वाला। वो ब्रेकअप है, वो चीटिंग है, वो इनफिडिलिटी है, वो ब्लैक मैजिक है, वो मारन मोचन उच्चाटन, जो कुछ भी मान लो, जो कुछ भी कह लो, मैंने सब देखा है, मैंने सब झेला है अपने लाइफ में। पर अल्टीमेटली एक बात जानती हूँ कि महादेव से और माँ काली से कोई बड़ा नहीं है। माँ काली से और महाकाल से कुछ भी बड़ा नहीं है। और पता है महादेव और माँ काली आपके साथ कब रहेंगे और आपका साथ कब देंगे? जब आप निस्वार्थ भाव से, भले ही आपको सामने वाले तकलीफ दे रहे हों, दर्द दे रहे हों, दुख पहुंचा रहे हों, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उनके लिए दुआएं भेज रहे हों। जब आप निस्वार्थ भाव से बस इतना बोल रहे हो कि उसकी समझ उतनी ही है, चल जाने देते हैं, भगवान उसे सद्बुद्धि दें और उसके जीवन में खुशहाली लेकर आए। हम बस भगवान की याद में अपने कर्म को सही करते हुए आगे बढ़ेंगे, ये विश्वास के साथ कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर का मर्जी से हो रहा है। अगर एक तिनका भी हिल रहा है, एक पत्ता भी हिल रहा है, तो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अगर इस पल, इस क्षण मेरे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आनी थी, तो मुझे पता है बहुत पहाड़ जैसे बड़ा जो आना था, उसे बाबा और माँ ने छोटी सी प्यारी सी तकलीफ देकर हटा दी होती है। ये विश्वास होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से, निष्काम तरीके से जब आप ईश्वर से जुड़ते हो, उनके हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े आशीर्वाद के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए, उनकी मार्गदर्शन के लिए, उनके प्यार के लिए, उनके अपनापन के लिए धन्य होते हो, कृतज्ञ होते हो। हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम के बीच में जब आप निस्वार्थ भाव से ईश्वर को याद करते हो, आपके हर एक काबिलियत, कामयाबी को उनके कदमों पे समर्पित कर देते हो। हर एक तकलीफ, हर एक दर्द को उनके कदमों पे रख देते हो। बोलते हो माँ, बाबा, मुझे तो नहीं पता कि मेरी इस जीवन में आगे क्या लिखा है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अब आप मुझे सही राह दिखाते चलना, मैं चलती चलूंगी। पता है मेरे जो बहन का बच्चा है ना, उससे मैं पूछती हूँ कभी कभी, ही इज जस्ट 7 8 9 months, ओके। आई डू आस्क हिम, मैं बोलती हूँ बेटा बोलो क्या क्या सोल प्लानिंग लेकर आए हो।
ऐसे कौन से सोल मिशन में आए हो, क्या-क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो? क्योंकि अभी तो आपको याद होगा। आप बता दो, मैं बड़ी मम्मा नोट करके रख दूँगी और जब आप बड़े हो जाओगे मैं बताऊँगी क्या करना है, कैसे करना है। ही विल डेफिनिटली लुक एट मी इन अ वेरी सीरियस नोट, वो ऐसे देखेगा कि मम्मा आप जानते हो इन प्रॉब्लम क्या है कि वो बोल नहीं पाते हैं, है ना? और जब तक वो बोलने लगते हैं, हमारे सारे जो पुनर्जन्म की, जो भी हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट की, जो भी हमारी मेमोरीज़ होते हैं, वो सब कुछ हम भूल जाते होते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, जो बच्चे होते हैं वो दैव रूपम होते हैं, वो साक्षात ईश्वर का स्वरूप होते हैं। तो मज़ाक-मज़ाक में पूछती हूँ, बेटा बोलो ना, क्या-क्या प्लानिंग करके आए हो? क्या-क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है? भगवान से क्या-क्या प्रॉमिस करके आए हो? भगवान ने क्या-क्या बोला? बताओ, हम लिख के रख देंगे कहीं पे। इट इज़ लाइक दैट्स टॉक्स, soul talks, and it is a wonderful feeling. जब आप अपने आत्मा से बात करते हो, आप अपने इंट्यूशन को सुनते हो, आप अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनते हो और आपके अंतर्मन की आवाज़ कह रहा है कि वो अनहद नाद के रूप में आपके पास है, आपके दिल के धड़कन के रूप में आपके अंदर ही अंदर चलता रहता है। देखिए, अगर आप किसी और के दिल पे कान रख के सुनोगे, तो उनके दिल की धड़कन आपको सुनाई देती है ना? पर उनके दिल से ज़्यादा करीब तो आपका अपना दिल है। क्या आपका अपना दिल का धड़कन आपको हर पल सुनाई देता है? लप-टप जो आवाज़ है, क्या वो 24/7 आप सुन रहे हो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आदत पड़ गई है। जिस दिन हम ये सृष्टि में आए थे, माँ के कोख में आए थे, जब से हमारा हृदय धड़कना शुरू हुआ, तब से हम उस ध्वनि को सुन रहे हैं। इसलिए हमें वो नया नहीं लगता। वैसे ही ये ब्रह्मांड का जो अनहद नाद है, वो भी हर पल हमारा अंदर गूंज रहा होता है। बस उस अनहद नाद के साथ अलाइनमेंट में आ जाओ। अपने आप को शिव के रूप में देखना शुरू करो। हर किसी को शिव के रूप में देखना शुरू करो। कल परसों की मेरी एक वीडियो में ना मिलाडुल नबी थी, तो मैंने ये भी बोल दिया कि जैसे हमारे लिए पितृपक्ष है, हम पूजा पाठ करेंगे, वैसे ही इस्लामिक जो बिलीफ को मानते हैं उनके लिए मिलाडुल नबी है, वो भी अपने पूर्वज जो उनके पैगंबर हैं उनकी जन्मतिथि को मनाएंगे। तो मैंने ऐसे बोल दी। तो किसी एक बच्चे ने कमेंट में लिखा, अब बार बार इस पर्टिकुलरली मुस्लिम्स की बातें ना किया करें। तो उसमें मैंने बहुत प्यार से बोला कि बच्चे, अगर आप हिंदुइज़्म फ़ॉलो कर रहे हो, इस्लाम फ़ॉलो कर रहे हो, क्रिश्चियनिटी फ़ॉलो कर रहे हो, सिखिज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, किसी भी तरीके के आप रिलीजन को फ़ॉलो कर रहे हो, परम तत्व एक ही है, परमात्मा एक ही है। मार्ग अलग है, तरीका अलग है, विश्वास अलग है, लेकिन पहुँचना वही है। हर कोई ये कहता है ऊपर वाला देख रहा है। जब हमें कुछ जानना होता है तो हम ऊपर ही देख रहे होते हैं। तो वो ऊपर वाला को हम शिव कहते हैं, वो ईशा कहते हैं, वो ईसाई कहते हैं, जो कहना है कह लें, है ना? तो उसमें फिर से उन्होंने कहा, हाँ ठीक है जो भी हो, पर आप माँ काली से पूछ लेना। आप स्पेशली शाउट आउट ना दें। अब उन्हें लगता है कि मेरे पास इतनी समय है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर शाउट आउट दे रही हूँ। सच तो ये है कि मैं उस इंसान को देख रही होती हूँ जो मेरे सामने होता है। मुझे ये नहीं पता कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो सिखिज़्म से बिलॉन्ग करते हैं, वो जैनिज़्म से बिलॉन्ग करते हैं, क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड इतने सारे खूबसूरत सोल से मैं जुड़ी हूँ, इतने सारे पवित्र आत्माएँ हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि वो जिस घर में पैदा हुए हैं या फिर जिस घर में पले-बड़े हैं, इसकी वज़ह से मैं किसी से नफ़रत करूँ? ये मेरे माँ-बाबा ने नहीं सिखाया। ना शिव जी कहते हैं, ना माँ काली कहती हैं। शिव बाबा तो यही कह रहे हैं कि हर किसी में शिव को देखो और हर किसी के अंदर जो प्राण रूप में वायु चल रही है वो शक्ति है। मेरे हिसाब से हर कोई वो शिव और शक्ति के ही संतान है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कैसे बात करना है, कैसे नहीं बात करना है, आप बताओगे, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप कैसे बात करना नहीं करना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। मैं कैसे बात करना है, मैं क्या बात करूँ, क्या ना करूँ, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, राइट?
क्योंकि मैं तो वही बोल रही हूँ जो बाबा मुझसे बोलने को कह रहे हैं, जो माँ मुझसे बुलवा रही है, राइट? तो मुझे ये भी कहना था, निस्वार्थ तरीके से आप जब तक प्यार बाँटोगे, अपनापन बाँटोगे, हर किसी के लिए दुआएँ भेजोगे ना, आपके जीवन में आशीर्वाद आएँगे ही आएँगे, आपके जीवन में बरकत, फॉर्च्युनिटी, सौभाग्य आएगा ही आएगा और आपके जीवन में हर एक मनोकामना आपकी पूर्ण होंगे ही होंगे। ये संदेश अगर आपके लिए इंसाइटफुल रहा तो मुझे ज़रूर बताना। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। अपकमिंग वर्कशॉप 26th एंड 27th ऑफ सितंबर 2025 को हो रही है। अगर आपको एनरोल करना है तो डेफिनेटली आप एनरोल कर सकते हैं। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।